जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। आइए सुनते हैं दशा माता की 5वीं कथा। एक राजा की रानी बहुत कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा, प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही? तो रानी बोली कि आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में चुभती है। उसी समय दीपक हंसने लगा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हैं? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या होगा? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया, हाँ। इसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है कि यदि मैं इसको जीते जी नदी में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि जब नदी में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा, चलो हम तुम्हारे पीहर होकर आते हैं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे एक संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती की सीपें निकाले जाने का उस राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा तब राजा ने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुंचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र से पाया है। तब वह फौरन उसे देखने के लिए आई। उस समय पहरेदार वहां से हट गया। रानी ने कौतुकवश संदूक खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदर 16 श्रृंगार किए हुए एक सुंदरी बैठी है। रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझे त्याग देगा, इसीलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। इसके पश्चात उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतरवाकर उसे मैले कुचले फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक को फिर से बंद कर दिया। राजा महल में आया तब उसने रानी को पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने जवाब दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने भिखारन सी लड़की दिखाई दी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारी दिखाई देती है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहा अनुसार उसे कारखाने भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थी। एक डोरा अधिक था। इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहां आ पहुंची। उन्होंने कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की न हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने से इनकार नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, इनकी पूजा मैं कैसे करूंगी? वे बोली, तुम चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन जाना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब रानी ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया, परंतु उसका कोई समाचार नहीं मिला कि क्या हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी बहन से बोला कि आज हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहे हैं, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव पर पद्म दिख गया। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों री दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे कोई हानि नहीं होगी। अब वह बोली कि जैसा पद्म आपके पैर में है वैसा ही पद्म मेरे पति के पैर में भी था। पिछले दिनों की याद आने से मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमने भोग लिया। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय रचा था
उसका उल्टा हुआ। तुम्हें बाहर ढूंढना था, वो तुम्हें ढूंढना ही पड़ा। सवेरा हुआ, बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा। न पैर दबाने वाली दासी बाहर निकली। तब उसकी बहन को चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसे उठाया। तब वह बोला कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल हो रहा है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, कुछ कहो तो सही। राजा ने कहा कि बड़ी ही लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा कि वह यहाँ आराम से रहेगी, परंतु तुम उससे मजदूरों की तरह लकड़ियाँ ढुलवाती हो। क्या इसीलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, वह तो एक संदूक में बंद थी और नदी में बहती हुई आई थी। मुझे पता नहीं था कि वह मेरी भाभी है, मुझे क्षमा कर दो। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुला कर लाओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने अपनी भाभी से माफी मांगी। बहन के यहाँ रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनें न्योती। धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और गांव भर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करेंगे और श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। हे दशा माता, जैसे आपने रानी के दुखों को सुखों में बदला, वैसे ही आपका व्रत करने वाले सभी भक्तों पर आपकी कृपा करना। आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले व हुकारा भरने वाले सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। जय दशा माता। कथा समाप्त हुई। यदि आपको ये पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।